आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर देहरादून से। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर VVRC पुरुषोत्तम राज्य सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों से रूबरू हुए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य में आगामी 19 अप्रैल को होने जा रहे लोकसभा चुनाव के मतदान को लेकर की गई तमाम व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी साझा की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस बार राज्य में पोस्टल वोटिंग बहुत अच्छा हुआ है। अब तक हो वोटिंग 94.73% हो चुका है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम 95% पार कर लेंगे। राज्य के सरकारी विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों ने भी इस प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। पोर्टल व अन्य माध्यमों से आ रही तमाम शिकायतों का निस्तारण भी तेजी से किया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों सहित अन्य द्वारा मांगी जा रही परमिशन दिए जाने पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। मतदाता जागरूकता को लेकर प्रदेश भर में अभियान जारी है। राज्य के सभी जनपदों में शांतिपूर्ण व सुरक्षित मतदानों को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। राज्य के थानों की सुरक्षा में लगे PRD और होमगार्ड के जवानों को भी मतदान ड्यूटी का भत्ता मिलेगा। इसके साथ ही शादियों में बसों की दिक्कतों को देखते हुए 160 बसों को रिप्लेस कर दिया गया है। इनको चुनाव ड्यूटी से मुक्त कर दिया है। राज्य में 92 महिला बूथ बनाए गए हैं। 23 मॉडल बूथ भी बनाए गए हैं। PWD मैनेज बूथ 68 बनाए गए हैं और वेब कटिंग 5892 बूथों में की जा रही है। ड्रग्स का है, नारकोटिक्स का वैल्यू है 3 करोड़ 78 लाख 3.78 3 करोड़ 78 लाख और सोना चांदी उसका वैल्यू है 3 करोड़ 29 लाख और सब मिलके 15 करोड़ 56 लाख, कैश 5.65। ये मोस्टली चुनाव के दौरान इस अभियान के अंतर्गत पकड़ा गया है, तो हम तो यही मानेंगे कि चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है करके पता चल पाता है। ये तो इन्वेस्टिगेट जब होगा, अभी तो हमने सीज़ किया, ये तो सीजर है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा। ये किस काम के लिए जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो तो इन्वेस्टिगेशन की मामला है। मिशन है बेसिकली क्योंकि राज्य में 144 लागू है। हमने सारी पहले हमारे SDMs और AROs को पहले हमने निर्देशित दे दिया है, जो भी शादियों का है वो परमिशंस फ्रीली दे, क्योंकि वो 144 से एग्जम्पशन लेना होता है। बेसिकली हम 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वो बेसिकली इन्फॉर्मेशन टाइप का है और हमने पहले निर्देश दे दिया कि किसी भी शादी इस टाइप का उसमें किसी भी टाइप का हम लोग हस्तक्षेप नहीं करने के लिए। एक इसको विजय ने ऑलरेडी पहले बता दिया है, बट फिर मैं दोहरा रहा हूँ। हमको एक मानक है कि एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक वुमेन मैनेज्ड बूथ बनाना था। इस बार हमने 70 से छोड़ के 92 बनाया हमने, मतलब 70 बनाने का मानक था, बट हमने 92 बनाए हैं, लगभग 22 ज़्यादा बनाए हैं। फिर मॉडल बूथ ज़िले में एक बनना था, इसको हमने 23 मॉडल बूथ बना रहे हैं हर मानक है। इसमें मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक दोनों को मैं आभार व्यक्त करूंगा। इन लोगों ने हमको एक बूथ पर ज़िले को ठीक करने के लिए, मॉडल बूथ बनाने के लिए हमको पैसा दिया है और वो स्टेट बैंक ने दिया है और PNB ने PWD बूथ एक बनाने के लिए हमको पैसा दिया है। सो PWD मैनेज बूथ 68 बन रही है और वेबकास्टिंग हम, ये तो पहले भी बता चुका है, 5892 बूथों में हम वेबकास्टिंग कर रहे हैं। ये तो ऑफिशियल रेट है उनका, अभी मेरे पास वो आंकड़े नहीं हैं। मतलब आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जब PRD होमगार्ड आज की तारीख में थाने में है, वो लोग मान लीजिए कुछ लोग काम कर रहे हैं, वो चुनाव के टाइम पे क्या है बूथ पे चले जाता है, सब थाना खाली हो जाता है। जब थाना खाली हो जाता है तो ये लोग जब घर में हैं, जो फील्ड में हैं, उन लोगों को निकाल के थाने में पोस्ट किया जाता है। तो उन लोगों का आज तक इलेक्शन की वो नहीं मिलता था, वो हमने इस बार हमने किया है। इसमें लगभग 3000 दोनों PRD और होमगार्ड मिलकर उनको फ़ायदा होगा। इट इज़ ऑल वुमेन मैनेज्ड बूथ है, वहाँ पर सारी पोलिंग पार्टियाँ सब महिलाएँ रहेंगी वहाँ पर। मॉडल बूथ मतलब जो चुनाव आयोग जो चाहता है, मतलब आप बूथ पे गए, वहाँ पर आपको फैसिलिटेशन सेंटर स्टार्टिंग में मिल गया है बताने के लिए आपको कि क्या क्या है। फिर अंदर जाएंगे, मतलब साइनेजेस अच्छा मिलेगा, कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर वन, मतलब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। रैंप है वहाँ पर, पानी का सुविधा है, टॉयलेट्स है, क्यू मैनेजमेंट अच्छा है वहाँ पर। सो ये सारी चीज़ वहाँ पर आपको उपलब्ध मिलेगी। हमारा पोस्टल वोटिंग काफ़ी अच्छा हो गया है, अराउंड 90 अगर विधानसभा की वो देखेंगे प्रतिशत होम वोटिंग का, वो 94.66 है, हमारा 94.73 हो गया है, मतलब हम पार कर लिया है उसे विधानसभा से। और
उम्मीद है कि इसको और बढ़ेगा, क्योंकि अभी 1-2 ज़िले में अभी पेंडिंग है, पौड़ी में अभी हो रही है। सो मुझे उम्मीद है कि हम 95% तक हम पहुंच जाएंगे। पहली बार हुआ होगा हमने इस बार, क्योंकि हमारा पोलिंग पर्सनल लगभग 93,000 लोग लगते हैं, अलग अलग पुलिस हो गया, हमारा पोलिंग स्टाफ हो गया है, बहुत सारे लोग BLOs हो गया है। सो इन सब की वेलफेयर के लिए हमने बहुत सोचा है। सो उसी क्रम में हमने, जैसा एक एग्जांपल बताता हूँ, BLOs के लिए हमने 1000 रुपये सिर्फ, क्योंकि वो लोग वोटर्स के साथ संपर्क में रहता है, फ़ोन कॉल करना पड़ता है। आज तक उनके लिए कोई मानदेय के अलावा, उनको जो साल भर जो मानदेय देते हैं उसके अलावा कोई कॉलिंग के लिए पैसा नहीं देते। इस बार हमने 1000 रुपये पर BLO उन्होंने सिर्फ कॉल करने के लिए, डेटा पैकेज के लिए, क्योंकि उनको व्हाट्सएप मैसेज भी भेजना पड़ता है, इन सब के लिए वो भी हमने उन लोगों को दिया है। और वेबकास्टिंग पर्सनल, जो वेबकास्ट टीम्स है हमारा, लगभग कितने बूथ्स में है वेबकास्टिंग, 5800 बूथ में वेबकास्टिंग होता है, जो क्रिटिकल बूथ, वल्नरेबल और तमाम जो भी सेंसिटिव बूथ है, उन लोगों के लिए आज तक कोई मानदेय नहीं था। जो वहाँ पर जो लोग लगते हैं काम करने के लिए, उनके भी हमने 300 रुपीज़ पर डे का हमने मानदेय दिया है। और ये जो बिस्तर के बारे में जो इश्यू उठा है, वो DM तेहरी ने हमारे सामने लेके आया था कि साहब पोलिंग पार्टियाँ बिस्तर लेके जाते हैं तो उन लोगों के लिए EVM, VVPAT ये भी लेके जाना पड़ता है, और बिस्तर भी ले जाने में उनको परेशानी हो रही है। हम क्यों ना बिस्तर हम प्रोवाइड करें वहाँ पर पोलिंग बूथ पे ही, हम क्यों ना दे करके। सो हमको अच्छा लगा है इसलिए। और हमारा लेखपाल लोगों का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, वो लोग बहुत काम कराते बूथों में, हमें लास्ट मोमेंट में उनको बिजली जोड़ना, तमाम टाइप की जो भी व्यवस्था हमारी लेखपाल साहिबान ही करते हैं। वास्तव में उनके परेशानी में समझता हूँ कि प्राइस कम मिलता है, इसलिए सरकार ने उनको 500 रुपये, जो भी व्यवस्था करने के लिए 500 रुपये दे देते हैं। इसके अतिरिक्त हमने बिस्तर के लिए 500 रुपये अतिरिक्त हमने उनको प्रोविज़न दिया है। और नियम ये है कि उसको फ्रेश खरीद के नहीं देना है बिस्तर, वहीं पर गांव में किसी से किराए लेके, नियम ये बोलता है कि जो स्वयं सहायता समूह हैं उनसे किराए पे लेके पोलिंग पार्टी को दिया जाने के प्राविधान है।